हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य फिक्स। मैंने कहा था ना कि चैनल पे दोबारा आऊँगा और मैंने वही वादा आपका निभाया हूँ, फिर से आ गया हूँ। और कैलकुलस की मैं पूरी कैलकुलस का जो निचोड़ था मैंने पूरा आपको खोया, आपको पूरे प्लेलिस्ट में निकाल के दे दूंगा। 4 क्लास में कैलकुलस खत्म, 4 क्लास में कैलकुलस खत्म है। जो भी देखने चाहेंगे, प्रैक्टिस करना चाहेंगे, ऑफलाइन क्लासेस में आएंगे। ऑफलाइन क्लासेस का कॉन्टैक्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लेना। बट अभी एग्जाम में बस 2 महीना, तो हमने आपको प्रॉमिस किया था कि आपको टोटल पूरा सिलेबस मैं आपका कंप्लीट कराऊंगा। तो आज वेक्टर पढ़ेंगे, क्योंकि इतने डीपली अगर आप कैलकुलस पढ़ने चले गए तो मेरे भाई 3 महीने लग जाएंगे कैलकुलस पढ़ने में। तो 3 महीने में तो एग्जाम ही खत्म हो जाएगा। इसलिए आपको जैसे होता है ना, खोआ होता है ना, ऊपर से खोआ मैंने उठा के दे दिया है, जो कि खोआ एग्जाम में एकदम डिटो उसी कॉन्सेप्ट पे आएगा। ठीक है, तो बाकी जितने कैलकुलस वाले होंगे नाराज मत होना मेरे भाई, नाराज मत होना। 4 क्लास बहुत ज्यादा होता है। 4 क्लास 1 घंटा एक दिन करके देखो, जो नहीं देखो पूरे कैलकुलस एक करके देख लेना, हो जाएगा आपका। ठीक है, और चैनल पर नहीं आया तो सब्सक्राइब बटन ठोको अभी जल्दी। सब्सक्राइब करते नहीं हो यार, एक बहुत आप में कमी है कि सब्सक्राइब बटन ठोकते नहीं। इतना मेहनत से आदमी पढ़ाता है, आप ये बताइए, सोचिए आपके पास, फिर भी आप लोग सब्सक्राइब बटन नहीं ठोकते हो यार। सोचिए, आप लोग के लिए मैं इतना टाइम दे रहा हूँ, रोज 20-20 मिनट टाइम दे रहा हूँ। कैसे भी हमारे स्टूडेंट, हमारे सब्सक्राइबर को गेन हो ज़्यादा से ज़्यादा, कि प्रॉफिट हो, कि वो एग्जाम में बैठे तो हलवा जैसा फोड़ के आए एग्जाम को। बट आप लोग सब्सक्राइब बटन या शेयर नहीं करा रहे हो अपने सारे ग्रुप में। इतने व्हाट्सएप पे ग्रुप रखे होगे, या शेयर तो करा दोगे, एक मात्र ग्रुप में अगर भेजोगे ना, बस बोल के हाँ ये सब्सक्राइब कर दो भैया का, सब्सक्राइब तो जरूर ही करेगा। 10 नहीं, 10 में से अगर 10 भी लोगों को आप भेजोगे ना, उसमें 2 बंदा ऐसा होगा जो मेरे चैनल को अगर अच्छा से देखेगा ना, तो 2 बंदा होगा 10 में से भी कि 2 सब्सक्राइब करेगा। बट आप लोग सोचते हो कि बना बनाए इंडिया यही है मेरे भाई, यही इंडिया है। बाकी अगर आप देश देखोगे ना, बहुत ज्यादा इक्वालिटी है, एकता है। आप लोग नहीं सोचते हो दूसरे के बारे में, और हम लोग सोचते हैं बस आप लोग के बारे में। यार सब्सक्राइब तो करवाओ कम से कम। चलिए आज वेक्टर पढ़ेंगे, सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि मानो बहुत ज्यादा। और ये फिजिक्स में भी आप जितने लोग पढ़े होंगे पहले से कि वेक्टर किसको बुलाया था। वेक्टर 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 बहुत पहले से नाम सुने आ रहे हैं हम लोग, 5 सालों से। और जब से मैं भी पढ़ रहा हूँ तभी से नाम ये सुने आ रहा है वेक्टर। वेक्टर बोलते किसको? पहले वेक्टर जानने से पहले हम स्केलर जानेंगे। क्या जानेंगे? क्योंकि वेक्टर और स्केलर से दोनों ताल्लुक रखते हैं। ठीक है, और क्लास बस 10-15 मिनट डेली चलेंगे। वेक्टर के अलग अलग प्लेलिस्ट बनाऊंगा। ठीक है, इसमें कैलकुलस का क्लास 4 क्लास जो होगा एक में कर दूंगा। वेक्टर का क्लास 4 या 5 चलेगा, जितना भी चले एक में करूंगा। जिसको देखना होगा देखो यार, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट करो, एग्जाम आ गया है बहुत नजदीक। ठीक है, अब वेक्टर से जानने से पहले स्केलर जानेगा। स्केलर किसको बोलते हैं? चलिए स्केलर किसको बुलाते हैं, जल्दी से बताइए, फटाफट फटाफट बताइए जल्दी से। वेक्टर जानने से पहले स्केलर जानना होगा, फिर हम जानेंगे वेक्टर। क्योंकि किसी भी लड़के को अगर किसी का गांव जानना है या किसी को जानना है, तो उसके पहले बैकग्राउंड जानते हो कि बंदा अगर किसी का ज्यादा अगर देखना है कि हाँ वो ज्यादा बंदा ताकतवर है या ज्यादा धनी है, तो पहले उसके पीछे कौन क्या हम देखते हैं, बैकग्राउंड देखते हैं कि बंदा किस बैकग्राउंड से है, मिडिल क्लास से है कि धनी धनी रिच फैमिली से है या लो फैमिली से। किसी भी बंदे को हम देख के बता सकते हैं कि ये फैमिली किस फैमिली के बैकग्राउंड से, बैकग्राउंड से पीछे वाले बैकग्राउंड है, तो बैकग्राउंड से हम देख के बता सकते हैं कि बंदा क्या है। उसी तरह वेक्टर को जानने से पहले उसके बैकग्राउंड को देखना पड़ेगा। पहले स्केलर को जानना पड़ेगा, स्केलर होता क्या है। स्केलर को जानते हैं हम लोग। स्केलर होता है क्या है? वो क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब होता है मात्राएं, बिहार बोर्ड वाले, वो मात्राएं जिसके पास परिमाप और दिशा दोनों होती है। स्केलर वो नहीं होता है, ये मत बोलते ना कि स्केलर होगा। वेक्टर जिसके पास परिमाप और दिशाएं दोनों होती है उसको वेक्टर बोलते हैं। लेकिन स्केलर सिर्फ मैग्नीट्यूड, यानी कि स्केलर के पास सिर्फ परिमाण होते हैं, मैग्नीट्यूड होते हैं। तो those quantity which have only magnitude, those quantities जल्दी
नोट्स बनाते चलेंगे। दोज क्वांटिटी व्हिच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब होता है परिमाप, परिमाप, ठीक है, परिमाप, ठीक है, किसी भी चीज का परिमाप। और दिशा, इसके पास दिशा नहीं होता है, स्केलर के पास दिशा नहीं होता है कि किस दिशा में जा रहा है, ठीक है, किस दिशा में वो बंदा जा रहा है, लेकिन वही होता है बस वेक्टर के पास क्या होता है, दोज क्वांटिटी व्हिच हैव, दोज क्वांटिटी व्हिच हैव डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ, जो क्वांटिटी जो कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों रख के चलेगा उसको हम वेक्टर बोलेंगे, उसको वेक्टर से नाम लेंगे, जो कि परिमाण और दिशा दोनों लेके चलेगा उसको वेक्टर। और स्केलर जिसके पास सिर्फ परिमाप होगा, यानी कि दोज क्वांटिटी व्हिच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड मतलब सिर्फ परिमाप, ओनली मतलब सिर्फ, ओनली मतलब सिर्फ, ठीक है। तो स्केलर और वेक्टर में आप जान लिए ना कि क्या पढ़ना है। स्केलर में बस हमको 2 या 3 चीजें जानना होता है। यूनिट वेक्टर क्या होता है, जो वेक्टर जिसका, अब यूनिट वेक्टर हम लोग सीखेंगे, यूनिट वेक्टर। चलिए, यूनिट वेक्टर मतलब होता है कि उस जिस वेक्टर जिसका परिमाप 1 हो, ठीक है, परिमाप 1 हो। अब चलिए कितने बंदे बोलेंगे कि वेक्टर का साइन कैसे होता है। वेक्टर का हम साइन बताते हैं आपको, जस्ट वेट, रुक जाइए। वेक्टर का साइन कैसे होता है बस आपको बस बता दिया। वेक्टर को वीडियोस पूरी तरह देखिए, वीडियोस जब तक आप नहीं देखोगे तब तक आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। बाकी तो मैथ्स वाले जितने टीचर्स बैठे हैं वो तो आपसे पैसा लेने के लिए बैठे ही हैं, बट आपको जो मेरे सब्सक्राइबर हो, मैं उन सब्सक्राइबर से बोल रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वीडियोस टोटल देखो यार। नहीं फायदा मिलेगा तब मुझे बताना कि फायदा नहीं मिल रहा है। बेनिफिट्स तो जरूर होंगे क्योंकि मेरे सिखाने का तरीका ही कुछ अलग है। सीख के जाओगे जरूर ही यहाँ से, 100 में 1% ज्ञान लोगे, लेकिन ज्ञान तो जरूर लोगे यार। देखो यूनिट वेक्टर, अब पहले वेक्टर को हम डिनोटेड कैसे करते हैं। देखिए मेरे भाई, आप कितने लोग बंदे बोल रहे हो कि आप इतना जल्दी जल्दी कैसे भाग रहे हैं। देखो समय बहुत कम है मेरे भाई, समय बहुत कम है, मात्र 2 महीना बाकी है एग्जाम का, ठीक है। अगर इतना गहराई से मैं वेक्टर पढ़ाने लग गया ना तो वेक्टर भी कम से कम 30 या मतलब 15 या 20 दिन से कम नहीं लेगा, अगर क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस भरपूर होगी यार, मैं आपका प्रॉमिस लेता हूँ, मैं आपसे प्रॉमिस देता हूँ, क्वेश्चन में कमी कोई नहीं होगी। लेकिन बशर्ते आप वीडियोस देखो यार, 2 मिनट बस वीडियो शुरू पे उठा के देखो, बस वहीं हाल चाल। दूसरा अगर यूट्यूब पे, दूसरे चैनल्स यूट्यूब पे अगर जहाँ एंटरटेनमेंट चल रहा होगा, गेम चल रहा होगा, पबजी देख सकते हो, लाइव स्ट्रीमिंग पबजी देखोगे, बट ये पढ़ाई वाला चीज नहीं देखोगे। अब सोचोगे कि इंडिया क्यों बेरोजगार है, क्यों हम बेरोजगारी हैं, मोदी को गाली दोगे। बेरोजगारी नहीं है, आपके अंदर टैलेंट नहीं है मेरे भाई, टैलेंट नहीं है, स्किल देखो। आप खुद नौकरी दो ना यार, आप खुद नौकरी दो ना, क्यों नौकरी खोज रहे हो, नौकरी खुद दो। आपसे लोग आए कि हाँ मुझे नौकरी दीजिए, ऐसा बनो यार, ये खुद मोदी को गाली दोगे। अब ये सब पढ़ने वाली चीजों को आप स्किप करोगे, कहोगे है कि आप गणितों का वेक्टर पढ़ाना है, बट ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, मतलब कम से कम 10 या 17 मार्क्स का आने वाला है। सीबीएसई में, हमारी सीबीएसई में जब मैं पढ़ता था तो 17 मार्क्स का आया था, तो आप समझ लो कम से कम आपने 12 या 10 नंबर का तो पक्का एकदम कंफर्म आने वाला है, ठीक है। अब वेक्टर को डिनोटेड करते हैं किसी से, इट इज डिनोटेड बाय, मतलब इसको डिनोटेड किया जाता है देखो इस तरह से, वेक्टर ए, ये वाला देखो रो, मतलब ये परिमाण और दिशा दोनों दिखा रहा है, मतलब ये वेक्टर और परिमाण दोनों दिखा रहा है, मतलब दिशा और परिमाण जो दिखाएगा उसको वेक्टर कहा जाता है, ठीक है। दिशा और परिमाण दिखाएगा उसको वेक्टर बोला जाता है, ठीक है। अब बाकी रहा कि यूनिट वेक्टर बताइए।
यूनिट वेक्टर बताता हूँ जल्दी से फटाफट नोट डाउन करते चलना पूरे, अगर जो नोट नहीं बना है वो नोट डाउन करते चलो। यूनिट वेक्टर किसको बोला जाता है जल्दी से बताओ। यूनिट वेक्टर मतलब कि जिसका मैग्नीट्यूड एक हो, किसका यूनिट का मतलब जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। अब मैग्नीट्यूड किसको नहीं निकालना आता है, यानी मैग्नीट्यूड ऐसे निकलता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगर y का कोफिशिएंट होगा तो ऐसे मैग्नीट्यूड निकालते हैं, किसी भी चीज का मैग्नीट्यूड ऐसे निकालते हैं x1 स्क्वायर या y1 स्क्वायर, और इधर 1 है, दोनों तरफ स्क्वायरिंग भी कर दोगे तो देख लो आप खुद, ठीक है। तो परिमाप का पावर ये होता है, मतलब यूनिट वेक्टर का जो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। एक नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है कि यूनिट वेक्टर बताओ तो जिसका परिमाप 1 हो, ठीक है, यूनिट वेक्टर बोला जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्लासेस में धीरे धीरे समरी, क्लासेस मिस नहीं होंगे, कोई भी चैप्टर मिस नहीं करूंगा मेरे भाई, चैप्टर तो कोई भी मिस नहीं करूंगा, बस थोड़ा डीपली ज्यादा नहीं पढ़ा पाऊंगा, इसलिए कि फिर टाइम का कंज्यूम है, टाइम उतना ज्यादा नहीं है। अगर कैलकुलस में पढ़ाने लग गया तो 3 महीने लग जाएंगे, और मेरे जो 4 वीडियोस हैं आप चारों वीडियोस को देख के कैलकुलस में नहीं तो 44 नंबर का तो ऐसे आ नहीं रहा होगा, क्योंकि 80 नंबर का पेपर है, 20 नंबर का प्रैक्टिकल ही आ रहा है, तो मान के चलो 80 नंबर, मान के चलो 30 नंबर दे दिया, कोई भी सीबीएसई बोर्ड हो या बिहार बोर्ड, 30 नंबर में तो कम से कम अगर मेरे वीडियोस को देखोगे तो 20 या 22 नंबर कंफर्म में लाओगे। अब इससे क्या चाहिए, इससे क्या चाहिए, और बाकी मैं पढ़ा रहा हूँ यार, देखते रहो, कंटिन्यू देखते रहो, 20 या 22 नंबर का कैलकुलस 4 वीडियोस देखोगे, प्लेलिस्ट में रखा हूँ, डाल दिया हूँ, लगातार होगा, देखो जाके चारों को देखो लाइन से, आपका क्लियर हो जाएगा, 20 से 22 नंबर आओगे, ठीक है। और लास्ट में मैं खुद टोटल का प्रैक्टिस कराऊंगा, पिछले 10 सालों या 5 साल की क्वेश्चंस को, उसमें से कम या मतलब कम से कम 20 या 30 नंबर का लड़ जाएगा, तो 20-50 नंबर का तो ऐसे ही लड़ा दिया मैंने, 80 नंबर के पेपर में 50 नंबर में ऐसे ही लड़ा रहा। अब बताओ क्या चाहिए, फिर भी कितने जो होंगे जो सब्सक्राइब अभी वीडियोस को देख रहे होंगे, लेकिन फिर भी सब्सक्राइब का बटन वहाँ पे नहीं दबाएंगे, इससे बड़ा दुर्भाग्य की क्या बात हो सकती है, आप बताओ, इससे बड़ा दुर्भाग्य हो सकता है इंडिया में रह के भी कि हम इतना मेहनत करा रहे हैं फिर भी वो बंदा सब्सक्राइब तक नहीं कर रहा है। सोचो आप, देखो वेक्टर में बस 2-3 चीजें पढ़नी होती है, वेक्टर में 2-3 चीजें, एक होता है डॉट प्रोडक्ट, एक होता है डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट होता है, सेकंड होता है क्रॉस प्रोडक्ट, क्या होता है क्रॉस प्रोडक्ट, और एक होता है डॉट या क्रॉस, दोनों डॉट क्रॉस हो गया, और एक थोड़ा सा मैग्नीट्यूड वगैरह निकाले को यूनिट वेक्टर निकाले को दे देगा, तो ये हो जाएगा यूनिट वेक्टर भी, ठीक है, यूनिट वेक्टर। तो अभी मैं यूनिट वेक्टर पढ़ा रहा हूँ, आज के क्लास में यूनिट वेक्टर पढ़ाऊंगा, ठीक है, यूनिट वेक्टर तक छोड़ेंगे, कल के क्लास में डॉट और क्रॉस दोनों पढ़ा देंगे, ठीक है, और वेक्टर अगला दिन, मतलब वेक्टर का अगला दिन क्या होगा, प्रैक्टिस चलेगी, ठीक है। तो आज के क्लास में यूनिट वेक्टर पढ़ाऊंगा, ठीक है। यूनिट वेक्टर में बता दिया कि जो वेक्टर जिसका वैल्यू हमेशा 1 देगा, जिसका ये वैल्यू 1 आएगा। अब यूनिट वेक्टर के फार्मूला लिखो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट आता है क्वेश्चन यूनिट वेक्टर निकालने के लिए। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए आ जाएगा तो क्या करोगे, कुछ टाइम बैठ के दूसरे वाले विद्यार्थी का मुंह मत छापना, मेरे वाले फार्मूला का यूज करना, ठीक है। देखो यूनिट वेक्टर अगर मान लो एक क्वेश्चन है, ठीक है, एक क्वेश्चन है, शुरू वाला शायद इंक नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं है। अगर मान लो एक क्वेश्चन दिया है, इफ ए वेक्टर इक्वल टू, ए वेक्टर दिया है कोई वेक्टर, और ये i कैप j कैप प्लस 3k कैप। अच्छा, i कैप j कैप k कैप के बारे में कौन नहीं जानते हैं? कैप p का मतलब होता है यूनिट वेक्टर, कैप मतलब इसको कैप बोलते हैं जो ऊपर लगा है, लेकिन ऐसे निशान है ना, इसको ही कैप बोला जाता है। कैप मतलब इसका मतलब ही यूनिट वेक्टर है, याद रखना, इसका मतलब ही ये यूनिट वेक्टर है, यानी कि इसका परिमाण हमेशा एक ही आता होगा, ठीक है। खुद देखिए कि यूनिट वेक्टर है, और i मतलब जानते हो ना, 3 प्लेन होगा, 3 प्लेन मतलब x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस में ये चल रहे होंगे, ठीक है, 3 प्लेन, ठीक है, x y और ये z 3 प्लेन में काम कर रहे होंगे,
तीन प्लेन में काम कर रहे होंगे तो ध्यान से आप देख लेना, ठीक है। इसका हमको निकालना है यूनिट वेक्टर, ठीक है। और इसको आई जे कैप को आप समझ लेना, समझ लो अच्छे से, ठीक है। आई जे कैप एक यूनिट वेक्टर है और आई का कंपोनेंट x में होता है, j का कंपोनेंट y में होता है और k का कंपोनेंट z में होता है। क्योंकि 3 डायमेंशनल वेक्टर पढ़ा है ना, 2 डायमेंशनल में क्या होता है आप पढ़े होंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो आप 10th में पढ़े होंगे, 11th में भी पढ़ना है कुछ, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े होंगे जिससे हम डिस्टेंस फार्मूला वगैरह सब निकालते थे, पॉलिनियर निकालते थे, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला निकालते थे, तो वगैरह वगैरह। बट इसको ये देखिए, इसमें हम क्या लगाते हैं, ये देखिए ए वेक्टर का मान दे दिया है, ठीक है। ए वेक्टर का मान दिया है, इसमें निकालना है देन फाइंड यूनिट वेक्टर, देन फाइंड यूनिट वेक्टर। इसमें यूनिट वेक्टर का मान पूछ रहा है, ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस 2 मिनट का सवाल है। यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे जल्दी से बताइए। ए वेक्टर इक्वल टू, ठीक है, अब यूनिट वेक्टर को ए कैप लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ए कैप। इसका फार्मूला याद रखना, ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये यूनिट वेक्टर निकालने का। ये फार्मूला है, अगर एग्जाम में आएगा यूनिट वेक्टर निकालने के लिए तो ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। और ए वेक्टर को जल्दी चलिए ये वैल्यू पुट करते हैं जल्दी से, 2i + j + k वेक्टर। अब मैग्नीट्यूड किसको नहीं निकालने आता है मेरे भाई, मैग्नीट्यूड अगर नहीं निकालने आ रहा है ना तो डूब के गंगा जी में मर जाओ, क्योंकि पढ़ाई आपका पढ़ना बेकार है। क्योंकि मैग्नीट्यूड तो इसका 2 का स्क्वायर, 3 का 1 का स्क्वायर, क्योंकि कोएफिशिएंट का स्क्वायर करते हैं बस यार। यानी कि अभी तक से आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है। मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण ऐसे ही नहीं निकालते हैं, दोनों का 2 का स्क्वायर, j का कोएफिशिएंट एक ही होगा और 3 का स्क्वायर। चलो जल्दी से बनाते हैं, 2 + 3, 2 + j कैप + k कैप अपॉन 4 1 5 और 9 क्या होता है जल्दी बताओ, 5 9 14, 9 1 10 4 14, अंदर 14। देखो डायरेक्ट आंसर आ गया। ये बस फार्मूला मैंने यूज किया और यूनिट वेक्टर आके हमारे सामने खड़ा हो गया। देखो यूनिट वेक्टर यही है, तो लेवल के क्वेश्चन थी, यूनिट वेक्टर का फार्मूला कभी भी होगा ऐसे ही छोड़ना है। ये मेरे हमको लगता है एयरफोर्स में भी क्वेश्चन आता है यूनिट वेक्टर से। जितने भी डिफेंस की तैयारी करने वाले होंगे मेरे भाइयों ध्यान से देख लो, यूनिट वेक्टर का यही फार्मूला होता है, ठीक है। डिफेंस कवर क्योंकि मैं खुद ही हूं इसलिए मैंने एयरफोर्स वालों को जायज बताया बात है कि मैंने ये बताया। फिर डिफेंस वाले भी बंदे कोई होंगे जो जिनका एम होगा 12th का एग्जाम देने का, तो यूनिट वेक्टर एग्जाम से एक बार देता है एयरफोर्स एग्जाम देता है, अगर वेक्टर उठाएगा क्वेश्चन तो यूनिट वेक्टर जरूर देगा, ठीक है। और बाकी इतना ही क्लास वेक्टर का फोटो रखता हूं, ठीक है। क्लास ज्यादा लेती नहीं चलेगी, बस आप डेली रोज कांसेप्ट चलिए। वेक्टर का कांसेप्ट नहीं है, बस देखो आप यूनिट वेक्टर पढ़े ना, यूनिट वेक्टर पढ़ने के बाद क्रॉस वेक्टर है और डॉट वेक्टर है, उसके बाद प्रैक्टिस ही चलेगा, कुछ नहीं है। उसके बाद वेक्टर के बाद हम सीधे मैट्रिक्स में आ जाएंगे, मतलब अलजेब्रा वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैट्रिक्स है डिटरमिनेंट है और बाकी जो होंगी खत्म करेंगे, ठीक है। जल्दी जल्दी खत्म करना है, उसके बाद टारगेट के बेस पेपर भी कराने हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। और मजा आएगा तो सब्सक्राइब बटन ठोको यार, सब्सक्राइब बटन ठोक दो दबा के, और सब्सक्राइब बटन नहीं ठोकेगा तो फिर प्रॉब्लम होगा ना यार, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो चलते हैं, यही हमारी लास्ट वीडियो थी और ये मतलब ये आज का लास्ट सेशन था, और कल से फिर यही टाइम यही समय फिर मैं वीडियोस लेके आऊँगा।